हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल RKP 360। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। और जिस तरीक़ा से हमने सेशन फर्स्ट कंप्लीट किया था, जो सीरीज सी था आइडम का, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा हो। और फिर आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास नंबर 2, जो कि सीरीज सी का ही है। और देखिए, अच्छे से देखिए, और हम आपको एक प्रॉमिस करते हैं, अगर आइडम एक भी बाहर आया, फिर आप मेरे को कमेंट करके बोलिएगा कि भैया आपने तो ऐसे बताया था, बट आउट ऑफ ये सिलेबस आया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए जो भी कीजिए उसको आप एकदम ठोक पीट के, जिसको हम लोग एक आइडम पढ़ रहे हैं तो एक आइडमेटिक हम यूज़ कर रहे हैं, ठोक पीट कर हम लोग एकदम याद करें इसको, ताकि जो भी एग्ज़ाम में आए वो हमसे बाहर ना जाए। तो बिना समय गंवाए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू स्टार्ट आवर क्लास, जो सीरीज है हम लोग का 2, ठीक है। आज जो है क्लास का फर्स्ट आइटम क्या है हमारा, कैरोट एंड स्टिक। दैट मीन्स ये होता है जैसे किसी अच्छे काम के लिए मेरे को प्रोत्साहन मिलता है, आप बुरा काम करते हैं तो मेरे को दंड मिलता है ना, उस सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैरोट एंड स्टिक। जैसे इसको हिंदी में कैसे हम यूज़ करेंगे उसको देखिए एक बार। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन किस लिए? अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए। और दंड, और जो दंड मिलेगा वो बुरे काम के लिए, बुरे काम के लिए, ठीक है। जनरली हमारे पेरेंट जो है, जब भी हम लोग अच्छे काम करते हैं उसके लिए एक अच्छे से इनकरेज करते हैं। अगर हम लोग इनकरेज, दैट मीन्स प्रोत्साहन, प्रोत्साहित करते हैं मेरे को। अगर हम लोग गलत करते हैं तो उसके लिए डांट भी मेरे को सुनना पड़ता है। ये आइटम हमारे पेरेंट्स के लिए सटीक है ना। चलिए इसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, यूजिंग बोथ, रिवार्ड भी, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट भी, ठीक है। पनिशमेंट, रिवार्ड भी और पनिशमेंट भी। चलिए अब इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे वो देखिए। और पेरेंट माइट यूज अ, हम लोग आइटम यूज करेंगे, उसका कलर हम लोग चेंज करते हैं, और कैरोट एंड स्टिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अप्रोच, अप्रोच टू इनकरेज देयर चिल्ड्रन बिहेव, देयर चिल्ड्रन टू बिहेव, BHAVE। दैट मीन्स ये हुआ, जो हमारे गार्जियन हैं वो हमें, आप ये बोल सकते हैं कि हमें हमारे बिहेव के लिए, ठीक है, ताकि मेरा बिहेव एक अच्छा हो, उसके लिए वो दोनों यूज करते हैं। कभी गुस्साते भी हैं, यानी कि कभी हम लोगों को डांटते भी हैं, और कभी हम लोगों को इनकरेज करते हैं, यानी प्रोत्साहित भी करते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में आप इसको यूज करके देखें। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन दैट मीन्स बड़ाई करना अपने बच्चों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैरी द कैन। कैरी द कैन का मतलब ये होता है ना, जैसे दूसरे किसी का गलत, ठीक है, आप खुद पे ले लें। चलो ठीक है, तुम छोटा हो, तुमसे कोई गलती हो गया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता हूँ, ठीक है, उस सेंस में हुआ कैरी द कैन, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्या हुआ, किसी, किसी और की गलती, और की गलती का आरोप, आरोप खुद पे लेना, खुद पे
लेना। ठीक है, बात की जाए इसकी इंग्लिश मीनिंग की तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फॉर मिस्टेक, किसी की गलती जो है उसकी जिम्मेवारी खुद ले लेना। चलो कोई बात नहीं, तुम छोटा हो, तुम बच जाओ, हम इसका जिम्मेवारी लेते हैं। ठीक है, ऐसे बड़े पर्सन जो है, बड़े जो हमारे पेरेंट्स लेवल का जो भी होते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि इफ़ एनी वन मेक अ मिस्टेक, ठीक है, इट्स द सीनियर, जो बड़े होते हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। ये हमने बहुत बार देखा भी है। हु हैज टू, आइडम यूज कर देंगे यहाँ पे, टू कैरी द कैन। दैट मीन्स ये हुआ, अगर कोई मिस्टेक करता है तो जनरली जो हमारे सीनियर पर्सन होते हैं वो उसकी जिम्मेवारी, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्या है, कैरी द डे। अभी हमने ऊपर में क्या देखा, कैरी द कैन, और फिर कैरी से एक और आइटम हमको मिला आज, कैरी द डे। ठीक है, कैरी द डे दैट मीन्स क्या होता है, सफल होना है ना, विनर, दैट मीन्स विनर, आप बोल सकते हैं विनर। आज मेरा दिन है ना, डे, कैरी द डे, आज मेरा दिन है, सफल, या आप बोल सकते हैं विजयी होना, विजयी होना। ठीक है, टू बिकम, टू बिकम, बिकम तो विनर, ऐसे आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बात की जाए इसकी एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल लेते हैं। जनरली आपको पता है हम क्रिकेट का एग्जाम्पल अधिक लेते हैं। आप चाहें तो खुद से भी ट्राई कीजिए एग्जाम्पल, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ शेयर कीजिए। जैसे ही टाइम मिलता है उसको चेक करके आपको रिस्पॉन्स दिया जाता है ना। ऑल द प्लेयर्स, और जो ये टेलीग्राम लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। प्लेयर्स, ऑल द प्लेयर्स प्लेड टू देयर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है कि फुल, मतलब बहुत मेहनत से पूरा एफर्ट लगा देना। ठीक है, पोटेंशियल, एंड फाइनली इंडिया व्हाट, कैरी द डे, दैट मीन्स फाइनली इंडिया क्या हुआ, मैच को विन कर लिया, कैरीड द डे। ठीक है, सी ए है ये अपना आइटम है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसको। चलिए बात कीजिए थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर क्या है उसको देखते हैं आज। फिर कैरी से ही है ये भी, कैरी द वेट, मतलब होता है प्रभावी होना, प्रभावी होना यानी प्रभाव पड़ना। सपोज दैट, प्रभावी होना, इसको एग्जांपल में अच्छे से और क्लियर करेंगे हम लोग। प्रभावी होना हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रभावी होना। ठीक है, बी इम्पोर्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा आपको आइडियल मानता हो तो आपका बात उसके लिए एक प्रभावी होता है। ठीक है, आपका सजेशन जो होता है उस बच्चे के लिए प्रभावी होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। आपका जो बात है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लाइफ में, अगर कोई आपको आइडियल मानता हो तो। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लेंगे उसको देखते हैं पहले। कैरी द वेट, जनरली हम लोग अपने टीचर को लेते हैं ना, आइडियल, माई टीचर, माई टीचर, TACHER
मेरे टीचर का जो एडवाइस होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरे लिए कैरी वेट। CARRIES, कैरीज वेट, WEIGHT। यहाँ पे देखिए कैरी है, यहाँ पे कैरीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि आइटम दूसरा है, ठीक है। ये इसका वर्ब चेंज हुआ है। वर्ब जनरली हम देख रहे हैं यहाँ पे भी चेंज हुआ है ऊपर में। यहाँ पे हम लोग क्या लिए, कैरीड लिए हैं, ठीक है। बट इसका जो सिंपली आइटम है वो कैरी है। देन इसका वर्ब चेंज हुआ है बिकॉज ये जो पास्ट की मतलब इसमें बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमको पास्ट में ही आइटम को यूज करना होता है, ठीक है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे हम देख रहे हैं ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसको हम लोग उसी अकॉर्डिंग इस आइटम को भी हमने फॉर्म में चेंज किया। और फिर हम लोग आगे तरफ देख रहे हैं इसका विथ मी, ठीक है। अब हम अपने सेंटेंस पे देख रहे हैं विथ मी। मतलब ये है कि जो मेरे टीचर हैं उनका जो एडवाइस है वो मेरे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या है, केस इन पॉइंट, ठीक है। जैसे ये आप बोल सकते हैं किसी चीज़ का उदाहरण देना, ठीक है। जैसे जनरली अपने लाइफ में हम किसी को बोलते हैं ना कि देखो फलाना आदमी ऐसे कर लिया, चिलाना आदमी ऐसे कर लिया, उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं केस इन पॉइंट। किसी चीज़ का क्या करना, उदाहरण देना, ठीक है। उदाहरण देना है, जनरली उदाहरण भी आप लिख सकते हैं अ स्पेसिफिक, और इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम लोग, अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, ठीक है। मेरे बार उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे से समझ रहे हैं, और विश्वास रखिए जिस दिन एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जो आजकल का जो डॉरी सिस्टम है वो क्या है, डॉरी सिस्टम। इसमें जनरली क्या होता है, डेथ ही पाया जाता है। डॉरी जो क्या है, एक एग्जाम्पल बन चुका है केस इन पॉइंट, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो अभी भी पुरुषों से अपने आप को नीचे समझ रही हैं, ठीक है। ये जो डॉरी डेथ है ये एक ऐसा एग्जाम्पल बन चुका है हमारे सोसाइटी में, जिससे जो हमारी फीमेल है वो अभी भी मेल से क्या वीक समझ रही है, ठीक है। दैट वुमेन आर स्टिल रिगार्डेड inferior inferior टू किससे, मेन से, ठीक है। उम्मीद करता है आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे महिलाएं हैं उनके बीच में जो ये डॉरी डेथ है, यानी कि जो दहेज का जो प्रथा जिसकी वजह से डेथ हो रही है महिलाओं का, वो एक ऐसा एग्जाम्पल बन चुका है जिससे महिला अभी भी अपने आप को मेल से नीचे समझ रही हैं इस मामले में, ठीक है। चलिए बिना देर किए अब हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कास्ट एस्पिरेशन, ठीक है। कास्ट एस्पिरेशन, कास्ट एस्पिरेशन का मतलब होता है अभियोग, है ना। हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, अभियोग महाभियोग, वही चीज़ है। उस पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभियोग भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभियोग, या फिर किसी पे लाछन लगाना, दैट मीन्स लाछन, ये हिंदी में हम समझने के लिए लिख रहे हैं, लाछन लगाना, ठीक है। आरोप लगाना, दैट मीन्स आप ये जनरली बोल सकते हैं आरोप लगाना, टू एक्यूज, टू एक्यूज आप ऐसे लिख सकते हैं इसका हिंदी मीनिंग, ठीक है। बात की जाए जनरली इसको यूज कैसे करेंगे हम एग्जाम्पल में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जनरली हम देखते हैं जब चुनाव का दौर आता है उस समय एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन पे क्या करता है,
कास्ट एस्पिरेशन ऑन, दैट मीन्स एक दूसरे को लाछन लगाता है, वो ये है वो ये है। उस पे हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियंस जो है फील दैट बाय कास्ट एस्पिरेशंस ऑन अदर politician, they can win इलेक्शंस। कहने का मतलब ये है कि जो जब चुनावी दौर आता है ना, उस समय हम लोग जनरली देखते हैं कि जो एक पॉलिटिशियन है वो दूसरे पे मतलब आरोप लगाता है ताकि हम उससे क्या हो, चुनाव को जीत सके, ठीक है। तो आज का सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्लास जो है आप लोग को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो अपने भाई को बस अपना एक प्यार दीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसी तरीक़ा से धमाल सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।